शराब के नए ठेके के पहले ही दिन इंदिरा नगर की महिलाओं ने किया विरोध। कृषक की जहरीली वस्तु के सेवन से इलाज दौरान मौत। ऑपरेशन फेस से फर्जी जिम नेटवर्क का खुलासा, 3 गिरफ्तार। जिले की देसी विदेशी शराब दुकानों के नए ठेका की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। नए ठेका के पहले दिन ही शहर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में स्थित शराब दुकान अन्य यंत्र हटाने की मांग को लेकर स्थानीय महिलाओं ने दुकान के सामने बैठकर विरोध किया। दुकान के अंदर किसी को भी शराब लेने जाने नहीं दिया गया। दुकान को पहले से हटाने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय रहवासियों ने कलेक्टर व आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की थी। नए ठेका के दौरान उक्त स्थान पर दुकान खुले जाने पर विरोध करने की चेतावनी भी दी गई थी। 1 अप्रैल को सुबह से ही महिलाओं ने दुकान के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है, जिससे दुकान तो खुली रही लेकिन महिलाओं ने किसी भी व्यक्ति को शराब लेने अंदर जाने नहीं दिया। बहुत परेशानी है, महिलाओं को यहाँ आना जाना मुश्किल है। गालियाँ, असामाजिक तत्व हमेशा यहाँ रहते हैं। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार, बच्चे स्कूल जाते हैं। लड़कियों को, औरतों को जगह नहीं देते आने जाने के लिए। ये लोग रोड पे ऐसे बिल्कुल खड़े रहते हैं, ट्रैफिक जाम करके, हटते नहीं हैं। उटपटांग कमेंट्स, इन्वायरमेंट पूरा ख़राब, घरों के सामने झाँकते हुए जाते हैं, शराब पी करके लोगों के घर के सामने पड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कई सालों से झेल रहे हैं, बट अब नहीं, अब बहुत हो चुका है। नाक के ऊपर पानी चला गया है। तो अब रिहायशी इलाकों में जब ये है नहीं कि ऐसा होना चाहिए, उसके बावजूद भी ये लोग कर रहे हैं, तो अब मजबूरन में ये कदम महिलाओं को उठाना पड़ा। खेलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम गुबड़गोंदी में एक कृषक की जहरीली वस्तु के सेवन से इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी में मिलने पर पुलिस ने मृतक राम सिंह बिसेन निवासी गुबड़गोंदी का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शून्य पर मर कायम कर डायरी खेलांजी थाना को भेजी। मृतक के कीटनाशक सेवन करने का कारण अज्ञात है। परिजनों ने बताया कि राम सिंह बिसेन खेत गए हुए थे। खेत से वापस लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए खेलांजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार का हालात गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराने के पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमें पता तो नहीं है, लेकिन हम नागपुर में थे। फिर घर पे फ़ोन किए मम्मी को, तो मम्मी प्याज खोद रही थी बाड़ी में। फिर बोले खाना खाने, बोले खेत से आए तो खाना नहीं खाता, बोले मैं आराम कर रहा हूँ। बोले आराम किए, तबीयत ख़राब हुई तो चाचा को बुला के लाए। चाचा ने खैरलांजी अस्पताल लाए, फिर वहाँ से रिफ़र केस बना, बालाघाट लाए, फिर हम बालाघाट आए। बालाघाट में ऑपरेशन फेस से फर्जी सिम नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया। इस अभियान के तहत पुलिस ने 450 फर्जी तरीके से एक्टिवेट की गई सिम की जानकारी जुटाई है। इस मामले में 5 लोगों के चेहरे सामने आए। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि पूरा प्रकरण एआई आधारित फेस एनालिसिस टूल के माध्यम से प्रकाश में आया है। एक ही व्यक्ति के चेहरे का उपयोग कर अलग अलग नाम और पते पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड सक्रिय किए गए हैं। मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेहर आदर्श कांत शुक्ला के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अभी तक महेंद्र उर्फ संतोष पिता छतरलाल पटले निवासी सीआर पाठ, प्रियंका पति महेंद्र पटले सीआर पाठ और खुमेश पिता रविंद्र गौतम निवासी भोरवाही को गिरफ्तार किया गया है। बालाघाट जिले के लिए 5 फेशियल डायरेक्टरीज आई थी, जिसमें करीबन 5 फेसेस पे 450 सिम्स के लगभग सिम कार्ड्स इशू हुए थे। ये सिम कार्ड्स की एक्टिवेशन डेट 2019 से लेकर 2022 के मध्य में डिफरेंट टर्म्स में रही है। जब हम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि 5 फेशियल फीचर्स में जो 450 सिम्स हैं, इसमें 2-3 तरह की डिफेक्ट्स या फॉर्जरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। पहली चीज़ तो जिस व्यक्ति के नाम से या जिस आइडेंटिटी कार्ड से सिम इशू हो रही है और जो फेशियल फीचर्स हैं, जो लाइव फोटोग्राफ के समय सिम इशुएंस के समय दिए जाते हैं, उसमें भिन्नता है, वो डिफरेंट है। जिले की ग्राम पंचायत भरवेली के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि आबादी क्षेत्र में रहने वाले करीब 500 परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पीढ़ियों से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल संचालन के चलते उन अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द फील्ड वेरिफिकेशन कर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाए और ग्राम पंचायत भरवेली सरपंच सहित अन्य ने बताया कि ग्रामीणों को उनका अधिकार दिया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
और सभी को जानकारी थी कि सभी को पट्टे मिलने वाले हैं, मगर अभी 2 दिन पहले पटवारी ने बताया कि मॉयल ने आपत्ति दर्ज की है, तो कलेक्टर साहब ने मना करे पट्टे देने के लिए। तो फिर हमारे तक बात आई, तो हमने फिर सभी अपने ग्रामवासियों को बताया, तो सभी के अंदर फिर आक्रोश आया कि बोले नहीं, सभी को मिलना चाहिए, सिर्फ कुछ हिस्सों में मिल रहा है और हम इतने सालों से यहाँ पे हमारी 4-5 पीढ़ी यहाँ पे व्यवसाय कर रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे आगे चल के। यानी हमारे साथ माइन ने अगर कुछ कहा, यहाँ कुछ किया, यहाँ से उठाया, तो हमारे तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मायल ठीक है अपना काम नीचे कर रही है, नीचे में करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर ऊपर हम जब रह रहे हैं तो हमको पट्टा मिलना चाहिए। अभी जो है ये अब हम लोगों को पट्टा मिलना था, पिछले 2-3 पीढ़ियाँ तो वहाँ पे गुजार चुकी, और आज हम लोग भी खुश थे कि चलिए पट्टा मिलेगा। तो बहुत से काम भाई लीगल डॉक्यूमेंट से होते हैं, लेकिन आज अभी हमको ये बात पता चली कि पट्टा जो है वो किन्हीं टेक्निकली कारणों से वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम उन सभी विषयों को लेकर के आज कलेक्टर साहब के सामने अपना हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में 2 अप्रैल को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया जाएगा। इस अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संबंध में पीजी कॉलेज समीप स्थित प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित कपिल देव शास्त्री ने बताया कि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 2 अप्रैल की प्रातःकाल 4:30 बजे से रामधुन प्रारंभ होगा व 5 बजे से वेद मंत्रों की ध्वनि से भगवान की स्तुति व अभिषेक कर चोला अर्पण किया जाएगा। 5:45 पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तत्पश्चात दिन भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह 6:30 बजे हनुमान मंदिर से भगवान की पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर वापस मंदिर पहुंच जाएगी। प्रातःकाल 5 बजे से वेद मंत्रों की ध्वनि के द्वारा भगवान की स्तुति की जाएगी, अभिषेक किया जाएगा, भगवान को सिंदूर बंदन चोला अर्पण किया जाएगा और ठीक 5:45 पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद से सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होगा। 9 बजे से 108 अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा और सुमधुर संगीत के साथ में ये 108 हनुमान चालीसा का पाठ लगभग शाम को 7 बजे तक चलेगा। फिर 7 बजे के बाद से भगवान की भव्य दिव्य और अलौकिक महाआरती होगी, महाप्रसाद का वितरण उसके पश्चात किया जाएगा, भजन संध्या होगी और दिन भर भगवान के भक्तों को अनेक प्रकार से महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। जिले की ग्राम पंचायत कोडमी में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी मुहिम के दौरान विवाद होने का मामला सामने आया है। ग्रामीण महिलाओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सरपंच पर अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि वे गांव में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी दौरान 30 मार्च को सरपंच ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में बाधा डाली और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। महिलाएं शराब बंद कराने निकले थे, लेकिन हमारे साथ ही गलत व्यवहार किया गया। महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि गांव में बिना लाइसेंस के खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से मामले की जांच कर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समस्याएं बहुत सारी आ रही है हमारे साथ में। हम लोगों ने 15 फरवरी तक अपने गांव में बंद करने के लिए बोले थे, पर बंद नहीं किए और उसके बाद में भी चालू रखे। फिर हम लोगों ने अभी 4 दिन पहले फिर से गए थे हम लोग और फिर से हमको उनके घर से शराब मिली और वहाँ पर आए थे चिचगांव के अरविंद खरे सरपंच, वो उनके रिलेटिव है। उनने हमारे साथ में बहुत बदतमीज़ी की। उनने हम लोगों के साथ में बहुत सारी गाली गलौज और गंदा व्यवहार किए उन लोगों ने हमारे साथ में और धमकी वगैरह सब दिए हैं।